हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन एंड आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू फेच डेटा विद द हेल्प ऑफ यूज रिड्यूसर। दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन, राइट? दैट्स अ सिंपल थिंग, बट प्रीवियसली अगर तुम्हें याद हो, ठीक है, इफ यू हैव सीन माय वीडियोस देन आई एक्सप्लेन्ड यू, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है कि तुम एक स्टेट का यूज करके, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज एन आईडी, यूज स्टेट का यूज करके तुम एपीआई कॉल करोगे और एपीआई कॉल को यूज करोगे यूज इफेक्ट में। अब हम एपीआई कॉल अगर हमें ऑन ऑन लोडिंग पे कॉल करनी है तो डेफिनेटली हमें यूज इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी। बट इस बार हम यूज स्टेट को ना लेकर यूज रिड्यूसर को लेके चलेंगे, तो सेम कोड रहेगा। देखो, अगर मैं इसको अच्छे से दिखाऊं तो मैं ये अलर्ट है किसी काम का नहीं। तो लेट्स रन दिस वन एंड विल अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज अ काउंटर कंट्रोल सी कमिंग फ्रॉम काउंटर ऐप डॉट जेएस। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये तीनों के तीनों, चारों के चारों, ये सभी हटा देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर काउंटर ये लेके चलते हैं, ठीक है। टिल देन वी कैन जस्ट डू npm रन स्टार्ट। यार क्या है, स्टार्ट, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, आई जस्ट गेट्स फेच सम वाटर। ओके, सो लेट्स सी। ये कह रहा है npm run स्टार्ट में सचिन वन वन स्टार्ट्स अनदर स्टार्ट्स, ठीक है। मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। हमने मैक्सिमम बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। लिटरली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। ओके, इसको भी हटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब तो मुझे शायद इनमें से किसी की जरूरत नहीं है। जस्ट लीव इट, ठीक है, राइट नाउ। मैं चेक करूंगा कि भाई ये इतना टाइम क्यों ले रहा है। एनपीएम रन स्टार्ट है ना, ठीक है। प्लीज यूज द सेट अप मिडलवेयर ऑप्शंस। जब हम रिडक्स पढ़ेंगे then we will use all the middleware and all these things. So right now, for now, we'll be using this, ठीक है। Okay, man, it is taking too much time. और बताओ क्या हाल है। आज मॉर्निंग में उठ गया तो मैंने सोचा कल काम ज्यादा था तो हेडेक के कारण सो गया। रात को ना बना के मैंने सोचा सुबह बनाते हैं। तो मॉर्निंग फर्स्ट में मैं चीजें बना रहा हूँ और आज सुबह मैं एपीआई कॉल करना सिखाऊंगा यूज रिड्यूसर से। अरे सच में मजा आएगा। देखो, अगर तुमने मेरी पुरानी 3 वीडियोस देखी हैं, जो भी यूज रिड्यूसर की जितनी भी वीडियोस हैं, उसके बाद तुम्हारे लिए एपीआई कॉल करना बहुत इजी हो जाएगा। समझना तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। बट फिर भी अगर नहीं देखी है, तुम अगर नए हो, पहली बार आए हो और समझना चाह रहे हो, तो हम सिर्फ वेट कर रहे हैं इसका कि हमारा ये जैसे जैसे ये बेबल यूज हो जाए। भाई साहब, मेरे लैपी का फैन बहुत तेज चल रहा है। क्यों भाई? ओके, चल रहा है। वार्निंग आया है। ESLint वार्निंग वार्निंग कंपाइल्ड विद वार्निंग। भाई क्या कर रहा है? तो जो काम है वो क्यों नहीं कर रहा? लोकल होस्ट 3000 चाहिए मेरे को। 3003 पे चल रहा है क्या? नहीं। हाँ ठीक है, आ गया। ठीक है, तो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे लेके आते हैं। अब देखो यहाँ पर, अगर तुम्हें दिख रहा हो,
तो इंक्रीज इन, जब मैं रिफ्रेश करता हूँ ये डेटा लोड हो रहा है, ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ। अगर तुम इस नेटवर्क टैब में जाओ और इसको फिर से रिफ्रेश करोगे, तो इसमें देखो ये डेटा आया, ये एपीआई कॉल है जिसका रिस्पॉन्स मुझे मिला है। इस रिस्पॉन्स में डेटा है, डेटा में यू आईडीज हैं, ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतनी सारी यू आईडीज हैं, ठीक है। आई एम गेटिंग ओनली 1 2, भाई क्यों? चलो वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, मुझे तो ये दिख जाता है। सेट, ये किसे लिखा, डेटा डॉट डेटा, कौन है यार ये? रेस है, रेस डॉट डेटा डॉट डाटा, ठीक है। तो सी, ये गेटिंग इट राइट, 7 8 9 10 11 12, और वो नहीं आ रहा है तो मैंने उसको ये दिया जहां पर वो मुझे सिर्फ 1 और 2 देगा, ठीक है। अब इसी चीज को चेंज करते हैं और बनाते हैं यूज, इससे रिड्यूसर से। अब यूज रिड्यूसर से बनाने के लिए मुझे क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले मेरे को इसी में चेंज करते हैं, ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसी में चेंज करते हैं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास चीजें पड़ी हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, कॉन्स्ट इनिट स्टेट इज इक्वल टू, अच्छा देखो पहले, चलो मत देखो, इज इक्वल टू ये आ गया, और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, आ जाओगे आईडी, मैंने आईडी एक एरे ले लिया, ठीक है, तो अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, ये भी हटा देते हैं अभी। इतनी सारी चीजें क्यों लिखी है मैंने? समझाने के लिए लिखी है, मुझे पता है। मेरे पास इनिट स्टेट आ गया, अब हम यूज रिड्यूसर लेते हैं, तो क्या होता है बताओ, कॉन्स्ट रिड्यू स्टेट कॉमा डिस्पैच इज इक्वल टू यूज रिड्यूसर, रिड्यूसर कॉमा इनिट स्टेट, ठीक है, जी आ गया। चलो, ये आ गया, ठीक है। मुझे इस काउंटर की जरूरत नहीं, आई डोंट वांट दिस काउंटर मैन, व्हाई एम आई इंक्रीजिंग दिस काउंटर, आई डिडंट गेट इट, नो आई डोंट नीड दिस, आई आल्सो डोंट नीड दिस, फाइन। तो अब देखो, यहाँ पर मेरे पास आईडी है, स्टेट है, डिस्पैच है, रिड्यूसर है, और इनिट स्टेट है। इनिट स्टेट तो स्टेट से मिल गया, कोई टेंशन नहीं है। अब रिड्यूसर बनाते हैं, कॉन्स्ट reducer is equal to, reducer is a function which will take what, state comma action, एरो फंक्शन बना रहे ना। यहाँ पर आता है स्विच केस, स्विच केस, ठीक है। अगर स्विच केस कुछ इस तरीके से है, स्विच केस में क्या आ सकता है, एक्शन एक्शन डॉट टाइप, किस किस प्रकार के एक्शन हो सकते हैं, ठीक है। ओके, किस प्रकार के एक्शन हो सकते हैं? देखो सर, एक्शन किस प्रकार के हो सकते हैं? तुम्हारा बेसिक एक्शन हो सकता है कि तुम डेटा फेच करो, ठीक है, और बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा जो केस है, ठीक है, अब वो होता है
ये नहीं आता है, खाली ये आता है। ठीक है, ये फिर रिटर्न। ठीक है, कुछ इस तरीके से केस मेरा होता है डेटा फेच, सक्सेस। अगर मेरा ये होता है तो मुझे रिटर्न क्या करना चाहिए बताओ? जो मेरी इनिट स्टेट है तो वो होना चाहिए मेरा आईडी इज इक्वल टू, आईडी इज इक्वल टू कर देता हूँ मैं एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, अभी सिर्फ सक्सेस वाला केस संभालते हैं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा देखो ये है, और डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कैसे लेते हैं यार, मुझे सच में नहीं पता। डिफॉल्ट रिटर्न स्टेट, ठीक है, ऐसे रहते हैं शायद। आई रियली डोंट हैव आइडिया। क्यों नहीं आइडिया मेरे पास? किसी बात कर रहे हो यार? इतने सारे एग्जांपल बनाए और आइडिया नहीं होगा मेरे पास। ओ भाई, सच में नहीं है क्या आइडिया? ओके, ये रहा डिफॉल्ट रिटर्न स्टेट है। ठीक है, किया है भाई मैंने। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताओ ये केस जब होगा तो एक्शन डॉट पेलोड मैंने क्यों लिखा, समझ में आ रहा? देखो एक्शन डॉट पेलोड मैंने ऐसे लिखा है कि जब मेरा फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा ऑर्डर, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर इसको ट्राई कैच ब्लॉक देता हूँ। हमेशा कोशिश करा करो कि मैक्सिमम केस में तुम अपना जो एपीआई कॉल है उसको ट्राई कैच ब्लॉक में ही बनाओ। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने सेट यूआईडी आईडी किया है, तो सेट आईडी की जगह मैं क्या कर सकता था? मैं कर सकता था, रुक जा, क्या कर सकता हूँ बताओ? एक सेकेंड, डिस्पैच करूंगा यहाँ पर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी तुम अगर तुम इसे रिफ्रेश करके देखोगे तो आईडी इज नॉट डिफाइंड समथिंग काइंड ऑफ अ थिंग आएगा। ठीक है, तो क्यों आएगा उसको भी हम लेके चलते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मुझे डिस्पैच करना था, तो चलो डिस्पैच करते हैं। डिस्पैच करेंगे हम क्या? तो डिस्पैच करेंगे हम एक ऑब्जेक्ट। क्यों करेंगे हम एक ऑब्जेक्ट? क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है। डिस्पैच देखो यहाँ पे खुद ही देखो, यहाँ तुम एक्शन डॉट टाइप देख रहे हो, ठीक है। तो होता क्या है कि जो भी तुम एक्शन डॉट टाइप देख रहे हो, देखो डॉट का यूज कर रहे हो, इसका मतलब तुम ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हो, और यहीं से तुम्हें टाइप मिलेगा। टाइप, टाइप क्या मिलेगा? जाहिर सी बात है सक्सेस का मिलेगा, क्योंकि ट्राई ब्लॉक में तुम्हारा सक्सेस का पेयर मिल सकता है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं मिलेगा, राइट। और अब क्वेश्चन आता है कोई पेलोड क्या मिलेगा? पेलोड तुम्हारा क्या मिलेगा बताओ? मिलेगा रेस डॉट डेटा डॉट डेटा, खत्म। ओके, तुम्हारे यहां से ये चला गया, क्वेश्चन बनता है। अब फिर से चलते हैं, रिफ हटाओ उसको, रिफ्रेश करो। उसका एक बेसिक सा सवाल है, आईडी डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो मैं पूछता हूँ उससे, यार आईडी डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये आईडी है क्या? तो जाहिर सी बात है ये आईडी नहीं है एक्चुअली। ये क्या है? डेट डॉट आईडी। अब चलेंगे हम फिर से, और यू सी डेटा इज बीइंग लोडेड। मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ, इंस्पेक्ट मोड अगर तुम करते हो, ठीक है, नेटवर्क में जाते हो, ये रिफ्रेश करने पर यहाँ पर एक एपीआई कॉल हो रही है। आप देखो ध्यान से, अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि चल डेटा तो लोड कर दिया, कुछ नया करते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि लोडियर भी दिखाऊं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लोडर
इज इक्वल टू इनिशियली मैं इसको फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, अब इसको समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। लोडर यहाँ पर मैंने इनिशियली फॉल्स रखा हुआ है, तो अगर मैं इसी केस को बनाऊं और आई पुट इन प्रोग्रेस, अगर मैं इससे बोलूं इन प्रोग्रेस है, आईडी क्या तेल लेने, क्योंकि आईडी आएगी नहीं। आ, और यहाँ पर लोडिंग लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करते हैं। ये स्ट्रिंग क्यों दे दिया मैंने, दिमाग ज्यादा नहीं लगा रहा हूँ। ये ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम ये ले लेते हैं। ठीक है, प्रोग्रेस की जगह कंप्लीट है, एक्शन यहीं पे करते हैं ना इसको। देखो, डेटा फेच सक्सेस आया हुआ, राइट, ये हटाओ, प्रोग्रेस। ठीक है, तो यहीं पर ही हम इसको साथ में क्या कर देते हैं, लोडर पॉज दे देते हैं, सिंपल। ठीक है, अभी हम फेच वाले को कॉल करेंगे, कब करेंगे बताओ, जब हम इस ब्लॉक के अंदर हो। ठीक है, सपोज मैं इस ब्लॉक के अंदर हूं, तो मैं इसको टिट्टो उठाऊंगा, कंट्रोल से कॉपी करूंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ चला जाऊंगा, और ये इन प्रोग्रेस को कॉपी करूंगा, इसको मैं यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, और ये हमेशा ना ये होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इस समय रजिस्टर डेटा डेटा आता नहीं है। तो पेलोड में मैं पेलोड दूं ना दूं फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है कि वो एरर थ्रो करेगा। चलो, विल यू रिफ्रेश इट। ओके, रेस इज नॉट डिफाइंड, रेस कहाँ भाई, डेटा प्यार से लोड हो रहा है, रेस क्या है इसमें। ओके, जाहिर सी बात है रेस्ट नॉट डिफाइंड बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रेस्ट डॉट डेटा डॉट समथिंग लिख दिया था। ठीक है, तो वो रेस्ट के चक्कर में दिखा रहा है। अच्छा, ये अभी बेसिक एरर है, अरे लो यार, अड़िया, ये भी हटा देते हैं। अभी फिर से लोड करता हूँ, अभी भी आएगा क्या रेस्ट, नहीं आ रहा खुश। अच्छा देखो, एक चीज और दिखाता हूँ। हम जब तक लोड कर रहे हैं ना, तब तक हमारे पास स्टेट डॉट लोडर भी तो है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, टी ए टी स्टेट, एंटर लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं स्टेट डॉट लोडर इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू है, रिटर्न, इफ की कंडीशन डाल, इफ एल्स नहीं चाहिए मेरे को, इफ चाहिए। इफ स्टेट डॉट लोडर अगर एग्जिस्ट करता है, तो रिटर्न h1 के साथ लेंगे हम लोडिंग डॉट डॉट डॉट। तो चलो यहाँ चलते हैं। अब देखो, कुछ पल के लिए तुम्हें लोडिंग दिखेगा, दिख रहा है भाई, क्या बात है यार। सो दिस इज हाउ यू मैनेज योर state or with the help of use reducer. Okay, I hope I made you understand how this is working and what is happening here. ठीक है, चलो इसमें एक चीज और नोटिस करते हैं। ठीक है, नोटिस क्या करते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, एक चीज नोटिस करने वाला है जो मेरे माइंड में भी आ रहा है। मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर CLG, ये मैं लिखा आफ्टर, क्या लिख रहा हूँ मैं, लोडर, ये हो गया।
उसके बाद मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है कि डिस्पैच जैसे ही होता है वो जाता कहाँ है। लेट्स चेक, यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। दिस इज रिड्यूसर। अब यहाँ पर जाएगा तो पहला यहाँ पर होगा, उसके बाद वो रिड्यूसर के पास जाएगा, तो एग्जैक्टली यहीं से स्टार्ट होगा। यहीं से स्टार्ट होने के बाद वो दिस इज एपीआई कॉलिंग, ठीक है। एपीआई कॉल करेगा, डिस्पैच करेगा, फिर वहां जाएगा, फिर फिर वो नीचे कॉल होगा, हाँ। बीइंग लोडेड। उसके बाद वो सेट आईडी कॉल करेगा, सेट आईडी कॉल करेगा। सेट आईडी जैसी कॉल होगी, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? क्या वो यहाँ आएगा? ठीक है। दिस इज आफ्टर दस सेट आईडी इज कॉल्ड, ठीक है। या वो यहाँ आएगा या फिर वो ऊपर जाएगा टॉप पर। टॉप पे जाके करेगा या यहाँ पे चला जाएगा, चले जा फिर। ओके, अभी आने वाला मजा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको हम एक्स्ट्रा में लेते हैं और इसको डॉक कर लेते हैं, ठीक है। मैं डॉक कर रहा हूँ, रिफ्रेश लेके कंसोल पे चलते हैं। सब रिफ्रेश है। वंस आई रिफ्रेश दिस पेज, मैंने रिफ्रेश किया। अरे क्या हो गया भाई? रेफरेंस आईडी सेट आईडी इज नॉट डिफाइंड, सेट आईडी इज नॉट डिफाइंड। ओ, ये ब्लॉक कर दिया, ठीक है। फिर से चलते हैं, यहाँ चलते हैं और इसके सामने ये बोलते हैं, ये हटाते हैं। आई एम रिफ्रेशिंग दिस पेज। हो क्या रहा है, रुक जा भाई। दिस इज एपीआई कॉलिंग, डेटा इज बीइंग लोडेड। नहीं, ऐसा नहीं होता। हार्ड रीसेट करते हैं। दिस इज एपीआई कॉलिंग, डाटा इज बीइंग लोडेड। व्हाट हैपेंड मैन? ओके। ओ वेट, ah man, I'm gonna kill you. Oh man, like, wow. Sometimes I act like a stupid person, like, अच्छा ठीक है। तो ऐसे टाइम पे पैनिक होना चाहिए से रहता है। So we'll go to the console, everything is resolved. So we're getting this much on a single load. Let's see what is happening. We'll go to our VS Code. We'll open this one side by side. Okay. And let's understand this. तो अभी के लिए मैं इसको छोटा करूंगा, ठीक है। हाँ, और मैं इसको यहाँ पर रखूंगा। हाँ, होगा कि उसने बोला दिस इज टॉप, जैसे ये पेज लोड हुआ तो पहला पेज लोड, पहली लाइन लोड होगी, परफेक्ट। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो नीचे जाएगा, ये इनिशियल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आएगा दिस इज आफ्टर दिस इज, लाइन बाय लाइन, दूसरी लाइन, करेक्ट। फिर वो क्या करेगा? इनिशियल डेटा कॉल करेगा। इनिशियल डेटा कॉल होने पर डेटा इनिशियली कॉल होगा और वो कॉल करेगा गेट इनिशियल डेटा को। फिर वो जाएगा कंसोल डॉट लॉग आफ्टर लोड नंबर वन, दैट इज 31, करेक्ट। तीसरी लाइन करेक्ट। दिस इज स्टॉप। नाउ जैसे ही वो डिस्पैच करता है, आप समझ रहे हैं? जाने के बाद उसने कंसोल किया, डिस्पैच किया डेटा। और डिस्पैच करने के बाद
अब हमेशा याद रखना, डिस्पैच करने के बाद इट गोज़ फ्रॉम द स्टार्ट, वो फिर से स्टार्ट से स्टार्ट हुआ। दिस इज़ द टॉप, ठीक है? नाउ टॉप पे आओ। ओके, ये क्यों किया इसने? आफ्टर लोडर 1 के 1 जैसे ही उसने डिस्पैच किया, डिस्पैच करने के बाद वो आया कंसोल लॉग आफ्टर ट 1, उसके बाद उसने वो गया टॉप से नीचे आया फिर से। उसको तो ट्राई कैच पे जाना चाहिए था, ठीक है? डिस्पैच करने पर उसने क्या किया, वो डिस्पैच करने के बाद, एक्चुअली डिस्पैच करने के बाद वो गया यहाँ पर, दिस इज़ रिड्यूसर पे। ओह! ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डिस्पैच करने के बाद when it put a dispatch, okay, now I'm confused. Let's do it again, ठीक है? ध्यान देना, ठीक है? स्टार्टिंग उसने स्टॉप के स्टार्ट करी, उसके बाद वो यहाँ आया, क्योंकि ये मेरे भी किसी काम की नहीं, गेट इनिशियल डेटा पूरा का पूरा। यूज़ इफेक्ट ने फिर उससे कहा कि तुम लोड करो, यूज़ इफेक्ट ने एपीआई कॉल करवाई। एपीआई कॉल होने के बाद दिस इज़ दिस आफ्टर लोडर नंबर 1, परफेक्ट। नाउ हुआ क्या, वो एक्चुअली में आफ्टर लोडर नंबर 1 अभी नहीं आना चाहिए था। ओके, डिस्पैच टेक्स द टाइम, ओके। सो फॉर मीनवाइल डिस्पैच ने जब तक टाइम लिया, इट लोडेड आफ्टर लोडर नंबर 1, it went to the top, dispatch gave you the result, that was a reducer, reducer के बाद कॉल हुआ और वो फिर से पूरा लाइन कॉल होगा, ओके। इस लोडर नंबर 1 के बाद नीचे, this is after the set id is called, okay। now dispatch का सिस्टम खत्म, it went to try block, it went to try block, okay। then it this API get called, then the dispatch started, dispatch हो गया है, is dispatch async, अच्छा। is dispatch in use reducer is async, इसको इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखा मैंने, राइट? ये क्या कहना चाह रहा है कि ये एसिंक नहीं है, बट ये ले जाता है, इफ यू इंक्लूड asynchronous operation inside your reducer function, so asynchronous API call performs any other asynchronous task, oh man, yes, why I got, okay, what you see, this get initial data is what, this is an asynchronous operation। आज मैं तुम्हें asynchronous operation भी समझाता हूँ, ठीक है? why this is happening, now I got, I was confused। डिस्पैच है, सिंक्रोनस ही है, बट एसिंक्रोनस बिहेवियर कब लाता है, जब आप किसी एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर इसको कॉल करते हो, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। नाउ हाउ दिस इज वर्किंग, आई विल टेल यू, ठीक है? आप समझना अच्छे से, ठीक है? मैं समझाता हूँ, अरे सच में मजा आएगा। देखो, हाँ, अब मैं लिख सकता हूँ। अब हुआ क्या, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे ये पेज लोड हुआ, तो कंसोल डॉट लॉग दिस इज ऑन द टॉप, ये आया, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन। उसके बाद ये कॉल नहीं होगा, उसके बाद कॉल होगा दिस इज कंसोल डॉट लॉग आफ्टर द सेट आईडी इज कॉल्ड, ये भी कॉल हो गया, परफेक्ट। ना उस अब ये खत्म हो गया पूरा का पूरा, जेएसएक्स लोड हो गया।
यूज इफेक्ट कॉल होगा। यूज इफेक्ट कॉल होते ही गेट इनिशियल डेटा कॉल होगा। यूज इफेक्ट कॉल कर चुका है, अब मेरा गेट इनिशियल कॉल होगा। ठीक है। अब क्या हुआ, हमने इस गेट इनिशियल डेटा को एसिंक बनाया, यानी अब ये एसिंक्रोनस बिहेवियर का काम करेगा। देखो गाइस, इफ यू डोंट नो व्हाट इज एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यानी मान के चलो अभी इसका काम, मतलब ये इस चीज को एसिंक्रोनस बना देगा, मीन्स हुआ लाइन बाय लाइन नहीं चलेगा, इससे कहेगा आप लास्ट में जब आप हो जाओ तब आप होना। ठीक है। कैसे, देखो, गेट इनिशियल डेटा इज एन एसिंक फंक्शन। उसके बाद तीसरी लाइन पे चलते हैं, डिस्पैच होगा टाइप डेटा इन प्रोग्रेस। अब ये एसिंक है, तो ये वाला पार्ट कब लोड होगा, जब ये कंप्लीट होगा। अभी के लिए हमारा लोड हो जाएगा कंसोल डॉट, देखो लाइन से जा रहा है, ये लाइन है, ये एसिंक्रोनस की तरह काम कर रहा है, तो ये पहले नहीं होगा, अवेट नहीं हो रहा। ठीक है। इसको कंसोल डॉट लॉग आफ्टर लोडर बना गया, ये आया। अब देखो, इसमें ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, एसिंक्रोनस है। मैंने क्या कॉल किया, डिस्पैच। डिस्पैच क्या करता है, स्टार्टिंग से डेटा लोड करवाता है, तो डिस्पैच स्टार्टिंग से डेटा लोड करवाएगा। डिस्पैच आया, दिस इज स्टॉप, आ गया। अब इस डिस्पैच की बारी, ये डिस्पैच कहता है कि चलो अब मेरा प्रोसेस पूरा हो गया, टाइप वाइप मैंने ये करवा दिया, अब तुम डिस्पैच कर दो। अब डिस्पैच इसने क्या किया, इसने दिखाया यहाँ पर, ये केस लिया तो रिड्यूसर को कॉल किया। रिड्यूसर आते ही, ध्यान से देखना, रिड्यूसर आया, डिस्पैच खत्म हो गया, जो एसिंक्रोनस बिहेवियर था वो खत्म हो गया, तो मेरा पेज लोड कर रहा था, मेरा पेज लोड कर रहा था, दिस स्टॉप था, वो बीच में घुसा, ये खत्म किया। अब एक कंसोल डॉट लॉग ये वाला चल गया। उसके बाद, उसके बाद वो वहीं से चलेगा, तो कहां पर था एक्चुअली वो मेन, यहाँ पर चला। उसने कहा कॉन्स रेस्ट इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस, ये वाला यूज होगा। अवेट किया है तो इसका मतलब ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक यहाँ पर खत्म नहीं होता। इसीलिए जस्ट आफ्टर दैट यू गॉट दिस एपीएस कॉलिंग। ठीक है। फिर से डिस्पैच आया, पर इस डिस्पैच ने कहा मैं एसिंक हूं, मैं बाद में आऊंगा। ये कंसोल हो गया, देखो, लोडेड है। फिर से वो टॉप पे गया, दिस इज टॉप। टॉप पे जाने के बाद क्या हुआ, अब इस डिस्पैच ने कहा मेरा टाइम आ गया, मैं कॉल करूंगा। डिस्पैच ने कॉल किया, वो इस रिड्यूसर पे कॉल हुआ, ये सेट हुआ। अब काम क्या था, काम क्या था, काम ये था, ठीक है, काम ये था कि वो वहां पर रुका हुआ था इनिशियल लोड पे। सो अभी नींद क्यों आ रही मुझे, अभी तो सो के उठा हूं। यहाँ पर आया, नो, दिस डेटा इज बीइंग लोडेड, तो हो चुका है ना, हाँ, खत्म। ओ भाई साहब, एक्सप्लेन था। ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब हम पूछेंगे चैट जीपीटी से हाउ वी एक्सप्लेन इट, विल लिटरली गो कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले दिस इज स्टॉप आएगा, क्योंकि कंपोनेंट फंक्शन कॉल किया है। उसके बाद आएगा दिस इज आफ्टर द सेट आईडी इज कॉल्ड। ठीक है। दिस इज, ये क्यों आएगा, फिर आएगा अगला दिस इज रिड्यूसर, जब रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है। इस बिहेवियर मुझे बहुत वियर्ड दिखा।
Stop suddenly after. Okay, ChatGPT can't. देखो वो क्या कह रहा है. You wanna see? I'll show you. यहाँ से वो लोड कर रहा है ये वाला पूरा पार्ट. ओके. ओके. आई होप यू गॉट इट. सो ठीक है, रेंडरिंग का टेंशन छोड़ो अभी. ठीक है. मेन प्रॉब्लम रेंडरिंग का ही है. तो बट फिर भी तुमने एपीआई कॉल करी है. यूज रिड्यूसर से कॉन्ग्रेचुलेशन. स्टेट का यूज किया तुमने. यूज रिड्यूसर का. इसका यूज किया है. यहाँ पर लोड किया है. Congratulations, you did it. So thanks for watching, and I hope you do understand how this is working. So you'll have to understand the flow whenever you're working anything. कुछ भी करते समय ना एक flow को समझना बहुत बहुत जरूरी है. अच्छा, मैं एक चीज और भूल गया. ठीक है, wait, I'll just tell you. तो मेन बात ये है कि हमें रिड्यूसर और यूज स्टेट कब यूज करना चाहिए. ठीक है. तो बेसिकली देखो, अगर तुम्हारे पास छोटी मोटी चीजें, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक स्टेट है या दो स्टेट है, तो इट्स फाइन, यू कैन मैनेज इट विद द यूज स्टेट. ठीक है. बट इफ यू हैव अ मोर स्टेट, ज्यादा स्टेट है, तो इट बी बेटर इफ यू गो विद यूज रिड्यूसर. ओके. दैट इज द सेकेंड थिंग. ठीक है. अच्छा, दैट इज द फर्स्ट थिंग. ओके, सेकेंड थिंग इज, अब जब भी ना तुम्हारे पास जैसे बेसिक चीज हो, फॉर एग्जाम्पल नंबर, स्ट्रिंग, एरे, राइट, नो नंबर स्ट्रिंग या boolean. ठीक है. तो यू गो विद यूज स्टेट. बट इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट्स एन एरे, तो डेफिनेटली you should go with a use reducer. That is cool, man. Like, you can manage the states. It's easy. Like, you understand it, right? The next is लोकल लेवल और ग्लोबल लेवल पे तो यूज ये तुम्हें रिड्यूसर यूज करना ही पड़ेगा. यूज रिड्यूसर. लोकल लेवल पे स्टेट यूज कर लो. और क्या यूज कर सकते हो तो, कॉम्प्लेक्स हो जब बहुत ज्यादा तो यूज रिड्यूसर यूज करो. और जब स्टेट्स में, फॉर एग्जाम्पल अगर इसके स्टेट होने से इसको स्पेसिफिकली मुझे लोड करना है, सिर्फ इसी को लोड करना है. और इसके स्टेट होने से सिर्फ स्पेसिफिकली मुझे इसको लोड करना है. इसके चेंज होने से सिर्फ इसी को लोड करना है, बाकी को नहीं करना है. तो यूज रिड्यूसर इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गो विद. और एल्स अब देखो, यूज स्टेट भी अच्छा है, यूज रिड्यूसर भी अच्छा है. ऐसा नहीं है कि दोनों गलत है. डिपेंड ऑन द टेस्ट केस. डिपेंडेंट ऑन द केस जहां पर तुम वर्क कर रहे हो, उसके हिसाब से तुम्हें अपना रिड्यूसर चूज करना है. और बेटर ऑप्शन बेटर तभी होता है जब तुम्हारे सारे के सारे टेस्ट केसेस को, तुम्हारे सारे के सारे केसेस को अगर वो मैनेज कर सकता है. तो बिफोर यू स्टार्ट कोडिंग, यू थिंक, हाउ शुड आई मैनेज इट, व्हाट विल बी द ड्रॉबैक, व्हाट कुड बी समथिंग. सोचो बिफोर डूइंग एनीथिंग. और वंस यू थिंक कि हाँ यार मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, तो माइंड में एक अच्छा मैप बन गया है. 10% रह भी गया ना, तो वो तो तुम बाद में मैनेज कर लोगे. इनिशियली जंप करके 80% कंप्लीट किया, अपने लगा 20% तो इससे हो नहीं सकता. you'll have to start from the scratch. So that is the thing which I want to implement in my life also. I hope you will also implement it. So thanks for watching this. I think today I've completed my use reducers, this one, and really it was great. ये बहुत बढ़िया था. लाइक मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. और डिस्पैचर इस तरीके से एसिंक वेट का तो कॉन्सेप्ट माइंड से निकल ही गया था वो एकदम से यार. ये सारी की सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है. और कोड करते समय सिर्फ सोचना है, बाकी डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है. So thanks for watching. If you like it, make sure you subscribe, share, blah, 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 blah.